केजरीवाल सरकार के 4 मंत्रियों को रिपीट करेगी आतिशी। पुराने मंत्री कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और इमरान हुसैन नई सरकार में भी मंत्री। आतिशी की कैबिनेट में मुकेश अहलावत होंगे नया चेहरा। SC/ST कोटे से बनेंगे दिल्ली सरकार में मंत्री। सुल्तानपुर माजरा से पहली बार के विधायक हैं अहलावत। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री आतिशी के साथ सभी 5 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। एक मंत्री की जगह फिलहाल रहेगी खाली। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने की रैली। कहा, जम्मू कश्मीर में मन रहा है लोकतंत्र का उत्सव। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना वोटिंग। 3 खानदानों पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान पूर्णतः जिम्मेदार। 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को डर और अराजकता दी। श्रीनगर की रैली में पीएम मोदी ने कहा, अब जम्मू कश्मीर इन तीनों खानदानों के शिकंजे में नहीं रहेगा। सियासी दुकान चलाने के लिए इन लोगों ने नफरत का सामान बेचा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने काफी तकलीफ सही। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस, NC और PDP पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने कश्मीरियत को रौंदा। इन लोगों ने कश्मीर को अपनी जागीर समझा, कश्मीर को लूटना अपना पैदाइशी हक समझा। पीएम मोदी ने कहा, यहाँ की जनता को मोदी की सुरक्षा और समृद्धि पर विश्वास, जम्मू कश्मीर की गारंटी पर पूरा भरोसा। अब स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं, नए कॉलेज खुलने की खबरें आती हैं। भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस भेजा। भारत ने 64 साल पुरानी संधि की समीक्षा की मांग की। हरियाणा के लिए JP नड्डा ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र। 2 लाख पक्की नौकरी, 5 लाख युवाओं को रोजगार का वादा। बीजेपी के 20 संकल्प में अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान। हर हरियाणवी अग्निवीर को सेना की नौकरी के बाद सरकारी नौकरी की गारंटी। हरियाणा में महिलाओं के लिए बीजेपी का बड़ा वादा। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी बीजेपी। हरियाणा के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों पर भी ध्यान। 24 फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख नए आवास का वादा। इंडिया टीवी से बोले हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बीजेपी के मैनिफेस्टो के वादे पूरे उन्होंने नहीं किए। आज हरियाणा बेरोजगारी और महंगाई में नंबर 1 है। हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने का हुड्डा ने किया दावा। कहा, आप चाहती ही नहीं थी कि हरियाणा में गठबंधन हो। केजरीवाल के प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपचुनाव से पहले फुल एक्शन में योगी आदित्यनाथ नजर आए। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की प्रदेशवासियों को दी सौगात। मिल्कीपुर में CM योगी ने सपा प्रमुख को रामद्रोही बताया। कहा, अयोध्या में दीप जलने से अखिलेश यादव और पाकिस्तान को परेशानी। योगी का अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक। बोले 12 बजे सोकर उठते थे बबुआ। सपा शासन में चरम पर थी अराजकता। माफियाओं की समानांतर सरकार चलती थी। अखिलेश यादव का CM योगी पर पलटवार। कहा, जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। नवादा कांड को लेकर एक्शन में नीतीश कुमार। ADG लॉ एंड ऑर्डर को घटनास्थल पर भेजा। घटना की पूरी जानकारी मांगी। नवादा की घटना पर बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा, सरकार दोषियों को छोड़ने वाली नहीं है। मामले पर गंभीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नवादा में आगजनी मामले में 15 लोग गिरफ्तार। भूमि विवाद में 2 पक्षों में मारपीट के बाद हुई थी आगजनी की घटना। दलित बस्ती में आग लगाने की घटना को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। बोले, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के राज में बिहार में आग ही आग। नवादा की घटना पर RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बिहार सरकार पर हमला। कहा, बिहार में पूरी तरह से जंगल राज सरकार चैन की नींद सोई हुई है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। नवादा अग्निकांड को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने RJD को जिम्मेदार बताते हुए कहा, पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा वो सब यादव। नवादा कांड पर प्रियंका गांधी वाड्रा का X पर पोस्ट लिखा, महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बेहद खौफनाक और निंदनीय। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। बिहार के नवादा में दलितों का घर जलाए जाने की घटना पर मायावती का पोस्ट लिखा, उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर। पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था करे सरकार। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर सियासत हाई। विपक्षी दलों से सहमति बनाने के लिए मोदी सरकार ने 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू करेंगे बात। एक राष्ट्र एक चुनाव से डूबेगी अखिलेश यादव की नैया। विरोध करने पर बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दिया बयान। कमलनाथ ने एक देश एक चुनाव को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा, अविश्वास प्रस्ताव से किसी सरकार को भंग करना पड़े तो क्या करेंगे? दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC की बैठक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रखा अपना पक्ष। कल भी होगी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी पर JP नड्डा का जवाब। लिखा, गांधी परिवार का महिमा मंडन करना आपकी मजबूरी। बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी को फेल्ड प्रोजेक्ट बताया। JP नड्डा ने लिखा, राहुल गांधी ने कई बार पीएम मोदी को गाली दी, अब शब्दों का इस्तेमाल किया। सोनिया गांधी तक ने पीएम को मौत का सौदागर कहा। अजीत गुट के OBC नेता ईश्वर बाल बुधे शरद पवार गुट में होंगे शामिल। कल शरद पवार और जयंत पाटिल की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 2 दिवसीय मैराथन बैठक। 23 और 24 सितंबर को मुंबई में होगी बैठक। बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों
उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी अंतिम मुहर। पितृपक्ष के बाद 50 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी बीजेपी। टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। एजीआर बकाया को लेकर क्यूरेटिव पिटीशन खारिज। 2019 में वोडाफोन, एयरटेल सहित कई कंपनियों ने दाखिल की थी याचिका। टेलीकॉम कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा एजीआर बकाया गणना में गंभीर त्रुटि, नहीं होगी समायोजित सकल राजस्व की पुनर्गणना। उत्तर प्रदेश के खतौली में स्पेशल सेल और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, एक घायल बदमाश 4 से 5 केस में वांटेड अपराधी, दूसरा मर्डर केस में आरोपी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी पुलिस की जॉइंट टीम ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। घायल बदमाश हाशिम बाबा गैंग का। दिल्ली के शांतिवन इलाके में कार के बीचों बीच घुसी सड़क की रेलिंग। दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्रों सहित 5 लोगों के घायल होने की जानकारी। महाराष्ट्र के भंडारा में गणपति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा। शोभा यात्रा देख रहे लोगों से भरी छत गिरी। हादसे में 30 से 40 महिलाएं घायल। राजस्थान के दौसा में 2.5 साल की नीरू ने जीती जिंदगी की जंग। 35 फीट की गहराई में बोरवेल में फंसी थी नीरू। वाराणसी में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। तुलसी घाट की अधिकांश सीढ़ियां डूबी। यूपी के बलिया में सरयू नदी ने मचाई भयंकर तबाही। चांदेर पुलिस चेकपोस्ट के पास मांझी बैरिया रोड NH 31 की मुख्य सड़क ध्वस्त हुई। दिल्ली पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी की टीम। चीन में एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीतने के बाद पहुंची दिल्ली। मुंबई में अंधेरी राजा गणपति के चरणों में रखी गई ICC T20 विमेन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। बप्पा से मांगी गई जीत की मन्नत। इमरजेंसी फिल्म पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। CBFC जल्द फिल्म को सर्टिफिकेट देने का फैसला ले। 25 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई।